तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई किया है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू मिलेगा जिसमें आप एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू इजीली एडमिशन पा सकते हो और मोस्टली स्टूडेंट्स एकेटीयू काउंसलिंग में इस कॉलेज को अपना ऑप्शन रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ABES इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। तो इस कॉलेज के बारे में मैं आपको डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, लाइक इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है, अगर आपका जेईई में उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं है तो क्या तरीका है जिससे आपको इस कॉलेज में एंट्री मिल सकती है। तो हम डिटेल में इसके प्लेसमेंट सिनेरियो को भी जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। इस कॉलेज को ओवरऑल एजुकेशन का 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है। 2000 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। कैंपस एरिया की अगर हम बात करें तो 15 एकड़ का एक अच्छा सा कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए एकेटीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है एकेटीयू से। तो ये कॉलेज एकेटीयू से तो एफिलिएटेड है ही, साथ ही यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। वहीं पे इसको NBA का एक्रीडेशन मिला हुआ है। साथ ही ये कॉलेज NAC में A रैंकिंग होल्ड करता है और साथ ही इस कॉलेज को इंजीनियरिंग कैटेगरी में 251 NIRF रैंकिंग मिला हुआ है। तो ये रहा इस कॉलेज का ओवरव्यू। तो आइए जानते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और अगर आप इस कॉलेज में एलिजिबल हो तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो इस कॉलेज में आपको UPTAC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। सबसे पहले तो आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद आपको जेईई मेंस देना होता है। जेईई मेंस में आपको जो भी स्कोर मिला है उस बेसिस पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हो तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में इजीली हो जाता है। तो ये एडमिशन प्रोसेस तो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने जेईई में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, जिन्हें एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। अब बात उनकी करते हैं जिनका जेईई में उतना अच्छा स्कोर नहीं है और वो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 15% सीट मैनेजमेंट कोटा के लिए इस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आपका जेईई में उतना अच्छा परसेंट नहीं है और आपको इस कॉलेज में एकेटीयू के थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा है तब आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि आपको जो नॉर्मल फी होती है उससे एक्स्ट्रा फी देकर के आपको एडमिशन मिल जाता है। तो उसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस कॉलेज में अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा। तो आइए इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर समझते हैं। ओवरऑल जिनका फी स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फी का 1,10,000 है, इसके अलावा एग्जामिनेशन फी का 7,500 है, ऐसे अलग अलग टर्म है। ओवरऑल जो 1 ईयर का फी है वो है 1,70,600 रुपीज। तो ओवरऑल आपका 4 ईयर का जो चार्ज पड़ जाएगा वो 6,80,000 अप्रॉक्स आपका फी हो जाएगा। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका जो बजट रहने वाला है 6,80,000 तो आपका फी स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लोगे तो 5 से 6 लाख रुपीज उसका भी आप मान के चलिएगा। तो 12 से 13 लाख रुपए आप अपना बजट बना के चलिएगा। तो आगे जब हम प्लेसमेंट समझेंगे तब हम जानेंगे कि ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज से कैसे है। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस कॉलेज में बीटेक के लिए सीट कितनी है, क्योंकि ये कॉलेज एकेटीयू का टॉप का कॉलेज माना जाता है। मोस्टली हर स्टूडेंट्स इस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि कितनी सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको 4 ब्रांच में एडमिशन लेना है तो उसके लिए 1080 सीट्स हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स तो अच्छी खासी है। वहीं अगर आपको किसी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना है लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसके लिए जो सीट्स का नंबर है वो थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 1000 to 1500 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं बीटेक के लिए। देखिए नंबर ऑफ सीट्स तो अच्छी खासी हैं इस कॉलेज में। अगर आपका डिसेंट सा मार्क्स है, जेईई में आपने अच्छा स्कोर किया है और UPTAC काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है तो बहुत सारे एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनका मैं पर्टिकुलर हर कॉलेज का रिव्यू लेके आने वाला हूं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी और डिटेल में इस कॉलेज के बारे में हम एनालिसिस करते हैं कि इनका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। तो आइए जानते हैं। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें 2023 टू 2024 का ओवरऑल 562 कंपनियां विजिट की थी। नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स अगर हम देखें तो 1653 नंबर ऑफ प्लेसमेंट थे। अब आप बोलोगे 1080 सीट्स हैं और प्लेसमेंट 1653, ऐसा कैसे? तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मल्टीपल कंपनीज में प्लेसमेंट लगता है, तो इस वजह से ये नंबर ज्यादा है नंबर ऑफ सीट्स से। तो इसलिए ये नंबर ऑफ प्लेसमेंट नंबर ऑफ सीट्स से ज्यादा है। अगर हम और डीपली एनालिसिस करें तो हाईएस्ट पैकेज जो 2022 में था वो 47.2 लाख पर एनम था। 23 में 52 लाख पर एनम गया है
एंड 24 में 59.9 लाख पर एनम गया है। दैट मींस अगर हम अभी तक के डेटा को एनालिसिस करें तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो पर ईयर 5 to 6 लाख इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम एवरेज पैकेज समझे तो एवरेज पैकेज 2022 में 6.9 लाख पर एनम था, 2023 में 5.75 लाख पर एनम एंड 2024 में 5.27 लाख पर एनम। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात है एवरेज पैकेज की, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज तो सभी स्टूडेंट्स का लगता नहीं है। बट इनका जो एवरेज पैकेज है 7 लाख 22 में था, 23 में 5.75 लाख था, तो कम हुआ है। उसके बाद 2024 में 5.27 लाख, 5.27 लाख और कम हुआ है। तो 2025 में ये कम होकर 4 लाख या 3 लाख ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे इस कॉलेज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि सभी बच्चों का हाईएस्ट पैकेज थोड़ी ना लगता है। और अगर हम मीडियन पैकेज के बारे में भी डिटेल में समझें तो इनका जो मीडियन पैकेज है 2022 में 5.68 लाख पर एनम एंड 23 में 4.25 लाख पर एनम था एंड 24 में 4.5 लाख पर एनम था। एंड मीडियन पैकेज भी इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए दिख रहा है। तो ROI के टर्म में इस कॉलेज को अपना एवरेज और मीडियन पैकेज थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, तब जाके ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा वर्थ इट होगा। बाकी अगर आपका ये मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट का इस कॉलेज में 60 लाख पैकेज लग सकता है तो मेरा तो 12-15 तो मैं निकाल ही लूंगा, तब आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। तो ये रहा इस कॉलेज का प्लेसमेंट एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। बाकी AKTU से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं सब कॉलेजेस पे मैं पर्टिकुलर रिव्यू लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो, किसी कॉलेज का डिटेल में रिव्यू चाहिए हो, ये जानना हो आपके परसेंटाइल और आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी गिवन है, अगर आप उसे फिल करोगे तो मैं आपकी प्रोफाइलिंग करूंगा, लाइक आपका परसेंटाइल देखूंगा, आपके 12th के मार्क्स देखूंगा, आपका बजट देखूंगा, उस अकॉर्डिंग मैं एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में फॉर्म को फिल करिए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।